अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज जो है वो हम सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उसका थर्ड सीरीज़ जो एक स्टार्ट की हुई थी पास्ट पेपर की, तो उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, आज जो है ये पार्ट नंबर 3 है जिसमें हम जो है 2022 से लेकर 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो है पास्ट पेपर के जो एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है। अच्छा, इसमें भी ऐसे ही है एज़ यूजुअल के 5 सेक्शन होते हैं, उसमें सबसे पहले बायो होता है, उसके अलावा केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, इंग्लिश है और जीके है। ठीक है। दूसरा ये भी है कि आप लोग को बता दूँ कि ये जो सिलेबस है वो पहले भी मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ जो है ना शुरू-शुरू में फर्स्ट जो वीडियो थी वो मैंने डिस्कस किया हुआ था आप लोग के साथ कि जो प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनको बायो आएगा, उसके अलावा केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश और जीके आएगा। ठीक है। और जो प्री इंजीनियरिंग के हैं उनमें सिर्फ एक चीज़ है, बायो हटा के वो उनको मैथमेटिक्स दे देते हैं। ठीक है। अब चलते हैं इस पे जो है वो सबसे पहले बायो के कुछ क्वेश्चंस हैं। बायो में सबसे पहले पूछा हुआ है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एक्सेप्ट, ये बोल रहा है कि 4 ऑप्शन हैं, जेनेटिक्स है, हाइड्रोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और ज़ूलॉजी। इनमें से आपको बताना है कि कौन-सी जो बायो की ब्रांच है वो मतलब बायो की ब्रांच नहीं है। आई मीन टू से दैट कि वो बायो की कौन-सी ब्रांच नहीं है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है। तो जेनेटिक्स जो होता है वो जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं और ये बायो की ब्रांच है। माइक्रोबायोलॉजी ये भी जेनस जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? जो छोटे-छोटे ऑर्गेनिज़म्स है, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई वगैरह, अलजी, तो इनके बारे में जो स्टडी करते हैं वो भी आपका बायोलॉजी में बायोलॉजी की ब्रांच है वो भी। उसके अलावा ज़ूलॉजी है, ज़ूलॉजी में क्या होते हैं, आप स्टडी करते हो एनिमल्स के बारे में, ठीक है? तो ये भी आपकी बायो की ब्रांच है। आपका हाइड्रोलॉजी जो है वो आपकी बायो की ब्रांच स्पेसिफिक नहीं होती। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन्स इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़? देखिए, सोली जो है वो लैंग्वेज में आपको समझा दूँ, इस क्वेश्चन का जो है मकसद क्या है कि एक बंदा है और उस बंदे को जो है वो डायबिटीज़ है, ठीक है? तो शुरू-शुरू में एक साइंटिस्ट आया था, वो बोल रहा था कि यार इस डायबिटीज़ को कंट्रोल में कैसे करें? तो उसने जो है एक मेडिसिन बनाई थी और वो मेडिसिन कहाँ से बने थे, उस मेडिसिन का नाम था पेनिसिलिन था, ठीक है? उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ पोलियोमाइलिटिस मतलब पोलियो जो है, उसकी प्रिवेंशन करना पॉसिबल किस तरह हम करते हैं? वैक्सीनेशन के थ्रू करते हैं। 2 वैक्सीनेशन है, एक आईपीवी है, दूसरा ओपीवी है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रॉ मटेरियल जो होता है वो फॉर फोटोसिंथेसिस का जो रॉ मटेरियल है, वो कौन-सा है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, ठीक है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रॉ मटेरियल है जो आपको डार्क क्रिएशन में आता है और वाटर जो है वो आपका रिमूव हो जाता है, ठीक है? और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है कि बेस्ट एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस वो प्रेजेंट कहाँ पे है? वो आपका बी ऑप्शन है, C4 प्लांट्स में है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो कैनाइन्स टीथ है वो वेरी लार्ज होते हैं किसमें? तो हर्बीवोर्स जो होते हैं वो मतलब जो घास वगैरह खाते हैं वो एनिमल्स, ओमनीवोर्स वो होते हैं जो मतलब दोनों खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं और घास वगैरह भी। और सिर्फ ये कैनाइन्स की बात कर रहा है तो वो आपका कैनाइन्स जो होते हैं वो कार्निवोर्स में होते हैं, ठीक है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। अगर बोथ आ जाए ऑप्शन मतलब बी और सी तो आपको ये दोनों टिक करने हैं, मतलब बी सी डी को ऑप्शन को टिक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ मेनी नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग मतलब हाउ मेनी नर्व्स मतलब कितनी नर्व्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो ये एक बंदा है, ये ब्रेन है उसका, ठीक है? और इसके अलावा ब्रेन में ये जो है ना नीचे छोटी-छोटी जो है वो हड्डियाँ स्टार्ट होती हैं, ठीक है? और ये जो है वो पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड में तो टोटल कितनी हड्डियाँ होती है? तो वो 31 हड्डियाँ होती हैं, सी ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इंग्लिश नेम जो है वो एलियम सीपा जो है उसको किसका इंग्लिश के नेम है? तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ओनियन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बर्ड्स जो होते हैं वो पजेस करते हैं थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर क्रशिंग फूड मतलब एक बर्ड्स में वो कौन-सी थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो फूड वगैरह जो है उसको क्रशिंग करने में हेल्प करते हैं, तो आपका गिज़ार्ड जो होते हैं वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10th है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डाइकोटिलीडॉन एक्सेप्ट मतलब सारे जो है वो एग्जांपल से होते हैं और डाइकोटिलीडॉन के सिवाय एक के, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, मेज़ जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है? उसके अलावा जो है वो मेज़ जो होता है वो मोनोकोटिलीडॉन होता है। बाकी ग्रेम है, सॉरी इसका ग्राम है और उसके अलावा कॉटन है, मैंगो है, ये सारे क्या हैं? डाइकोटिलीडॉन के एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11th है कि साइंटिफिक नेम आपको बताना है ओनियन का, तो ओनियन का जो साइंटिफिक नेम होता है
वो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, एलियम जो है वो सी का होगा। उसके अलावा स्टडी ऑफ वायरस, वायरस की जो स्टडी है हम इसको बोलते हैं वायरोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि वो 100 एमसीक्यूज़ है ना, एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे तो इसीलिए आपका टाइम भी बचा है और सारी चीज़ें जल्दी से क्लियर हो जाए, ठीक है? वॉच टाइम बढ़ाने का वो नहीं है, लालच मतलब आपकी जो है ना पूरी एक ही वीडियो में आपका पूरा पास पेपर हो जाए तो अच्छी बात है मेरे लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्लड जो है, अच्छा इधर जो है वो पूरा आपका फिल इन दी ब्लैंक्स है, ठीक है? ये इधर ब्लड मैंने ऑप्शन करेक्ट आपको दिया हुआ है। डैश इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो आपका जो ब्लड है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू है 13। 14 है कि पैथोजेनिक जो फंजाई है वो हार्मफुल होते हैं फॉर क्रॉप्स के नॉट बी कंट्रोल्ड बाय, तो पैथोजेनिक जो फंजाई है वो आपको कंट्रोल किस तरह नहीं कर मतलब किस तरह उनको कंट्रोल करते हैं, तो आपका फंजीसाइड जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और साइट ऑफ बाइल सीक्रेशन, मतलब आपका जो बाइल है कहाँ पे सीक्रेट होता है, तो आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लिवर जो है वहाँ पे आपका बाइल जो है वो सीक्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स में एक क्लासिफिकेशन होती है ना, मतलब ब्लूम जैसे ब्लूम्स टेक्सोनोमी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हायर, फिर इस तरह जो है एक ट्राइंगल बनता है। ट्राइंगल में सबसे पहले जो है वो जैसे इंसान है ना, होमोसेपियन उसका बायोलॉजिकल नेम है, एच पी में लिख लेता हूँ, एच है सॉरी, ठीक है, समझने के लिए होमोसेपियन। तो सबसे पहले जो है वो होमो आप फॉल करते हो, फिर उसके अलावा सेपियन, फाइलम उसका, फिर इस तरह किंगडम किस में आ रहा है कि मेमेलिया है, इस तरह जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फिर। तो सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो आपका होमोसेपियन का नाम जो स्टार्ट होता है कि होमो रखना है या हमें सेपियन रखनी है इस स्टेज में, तो आपका स्पीशीज़ जो है वो वहाँ से आप स्टार्ट करते हो, ठीक है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। उसके अलावा 17 जो है ऑल एंजाइम्स आर, मतलब सारे एंजाइम जो है वो किस चीज़ से बने हैं, तो आपके प्रोटीन्स के बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन सिंध द डेजर्ट इकोसिस्टम इज कॉल्ड, सिंध में जो डेजर्ट इकोसिस्टम है हम उसको क्या बोलते हैं? उसको थर बोलते हैं, थर जो है ना वो हम उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सक्रोज जो है ना उसका दूसरा नाम क्या है? सक्रोज को हम शुगर केन बोलते हैं, ठीक है? इधर केन शुगर लिखा हुआ है वो भी सही है, शुगर केन भी बोलते हैं वो भी सही है। उसके अलावा 20 ये है कि द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन फिश, फिश में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन सा है? तो आपका जो है गिल्स है, वो गिल्स के थ्रू जो है वो अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। और इसके अलावा जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन अपना वेस्ट मटेरियल जो है जैसे यूरिया है वो रिमूव कैसे करता है? तो वो किडनी के थ्रू। गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो आपका जो रॉ मटेरियल है या जैसे फॉर एग्जाम्पल जो वेस्ट प्रोडक्ट है लीफ में से, तो वो गैस के मॉलिक्यूल के थ्रू वो रिमूव करते हैं, ठीक है? उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। उसके अलावा 21 है एड्स स्प्रेड थ्रू, जो एड्स हैं वो किसके थ्रू स्प्रेड? होमोसेक्सुअलिटी की वजह से, जो जैसे मेल फीमेल है उसका सेक्स के थ्रू जो है वो, मतलब एक बंदा है जैसे मेल में अगर एड्स की कुछ सिम्पटम्स हैं तो फीमेल में जी वो भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं जेनिटल ऑर्गन के थ्रू। उसके अलावा इन्फेक्टेड नीडल्स हैं कि एक जो है नर्स है, ठीक है? और एक बंदा जो है वो उसको इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है? और उसको एड है, वो बंदा फिर वो नर्स जो है वही सेम ही इंजेक्शन किसी और बंदे बंदे के लिए भी, पेशेंट के लिए यूज़ करती है, तो वो उसके जर्म्स, जो एड्स वाला बंदा है उसके जर्म्स इसमें चले जाते हैं जो नॉर्मल बॉडी वाला बंदा है, तो इसी तरह वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये भी एड्स के थ्रू भी ट्रांसफ़र होता है। इम्प्रॉपर सेक्स वे ऑफ लाइफ, ठीक है? तो ये उसके अलावा डी जो है आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन होगा, सारे जो है वो एड्स उनके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जियोट्रपिज्म जो है एक मूवमेंट है प्लांट की और इन रिस्पांस ऑफ, तो जियोट्रपिज्म जो है क्या है? मूवमेंट है प्लांट्स की, तो किसकी वजह से होती है? ये ग्रेविटी की वजह से होती है, ठीक है? और 23 है कि आरएनए जो है वो कहाँ पे जो मिलता है, आरएनए जो फाउंड होता है राइबोसोम्स में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? आरआरएनए। उसके अलावा 24 है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स रेस्पायर करते हैं वो किसके थ्रू? आपका जो है वो गिल्स के थ्रू। उसके अलावा 25 है, 25 एमसीक्यूज है कि डार्विन्स की जो थियरी है एवोल्यूशन, वो किसकी बेसिस पे है? तो वो बेस्ड ऑन दी फॉसिल्स रिकॉर्ड और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, बोथ ए एंड बी। उसके बेसिस पे जो है वो डार्विन्स की थ्योरी जो है वो काम करती है, ठीक है? उसके अलावा सेक्शन 2 है कि केमिस्ट्री जो है मतलब केमिस्ट्री के जो कुछ एमसीक्यूज है 26 से लेकर 50 तक वो डिस्कस करते हैं। अच्छा 26 है एमसीक्यूज के केमिकल फार्मूला जो है वो कास्टिक सोडा का वो क्या है? कास्टिक सोडा का जो केमिकल फार्मूला है वो NaOH है, सही है? उसके अलावा गोल्ड की जो सिंबल है वो क्या है? AU है।
ठीक है। आयरन की पूछी जाए तो Fe, निकल की पूछी जाए तो Na, और लीड जो होते हैं, जिसको लेड भी बोलते हैं, वो उसका क्या होता है, Pb सिंबल होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आइसोटोप जो होते हैं उसमें सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं। आइसो वर्ड जो है वो इसका मतलब होता है सेम, और इसमें जो ट्रिक होती है, जो पी है वो पी शो करता है प्रोटॉन को। तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिसमें सेम प्रोटॉन हो। तो ये जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। चलते हैं 29 पे कि पोटेशियम एलिम जो है वो यूज फॉर किसके लिए यूज होता है। अच्छा, पोटेशियम एलिम को जो है ना हम फिटकी बोलते हैं, ठीक है, जिंदी में। तो वो यूज होते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, एंटी एस्पेरेंट के लिए, और सॉइल प्यूरिफिकेशन के लिए। ये वर्ड थोड़ा मुश्किल लगते होंगे, मगर वाटर प्यूरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि पानी को साफ रखना, ठीक है, कोई मट्टी वगैरह चली जाए तो उसको जो है वो ख़त्म कर देना। उसके अलावा कोई जर्म्स हैं तो उसको ख़त्म कर देना। एंटी एस्पेरेंट, ये भी आपका एक इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, जो ड्रग्स वगैरह में यूज़ होते हैं उसमें जो है। उसके अलावा इसका फिर भी कंफर्म नहीं, आप चेक करिएगा इस वर्ड की मीनिंग। सॉइल प्यूरिफिकेशन जो है वो जैसे फर्टिलाइज वगैरह करना होता है, ठीक है, ज़मीन को, उसमें जर्म्स वगैरह लग जाते हैं, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो वो भी कभी कभी यूज़ करते हैं ये, ठीक है। उसके अलावा ये आपके जो है वो सारे, ये तो काफ़ी रेयर होता है यूज़, ऐसे होता नहीं है, मगर इसका यूजेज ये भी है। डी ऑप्शन होगा करेक्ट है, ये ओल्ड में ओल्ड फैशनड है ये चीज़ें। 30 है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज क्या है, बर्निंग कॉइल, सॉरी कोल। कोल को आप बर्न करते हो ना तो आपकी क्या होगी, वो केमिकल चेंज होगी, ठीक है। 31 है मेस ऑफ 1 मिलीमोल। 1 मिलीमोल जो है वो कितने के इक्वल होगा, 0.0096 के इक्वल होगा। डी ऑप्शन ऑप्शन आपका करेक्ट है। 32 है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल जो है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, एनिमल चारकोल है, ठीक है। उसके अलावा नॉट अ नोबल गैस, इनमें से आपको बताना है 33 कि वो नोबल गैस कौन से है, तो आपका डी है, रेयन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो वो क्या है, 1.00784 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 35 है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है आर सॉल्युबल इन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपका करेक्ट ऑप्शन इधर सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। वैसे करेक्ट ऑप्शन का डी है, ईथर है सिर्फ, मगर आपका सी भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ईथर और बेंजीन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो एलिमेंट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो हमें पता है कि सॉल्युबल सॉल्युबल चीज़ वो होती है जो सिमिलर जो है वो जिसके एलिमेंट्स हो। तो अब जारी बात है, बेंजीन में भी कार्बन हाइड्रोजन है, ईथर में भी है, तो आपका बोल सकते हैं ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल है इनमें। उसके अलावा 36 है इंक्रीज इन सेंट स्प्रेड इज ड्यू टू। जो सेंट है आप रूम में लगाते हैं तो पूरे रूम, आप अपने आप को लगाते हैं तो जारी बात है पूरे रूम में ना खुशबू हो जाती है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन वो किसकी वजह से होती है, मतलब बेसिकली वो डिफ्यूजन प्रोसेस है, उसकी वजह से होता है। 37 है सिंथेटिक फर्टिलाइजर है, वो किसको हम बोलते हैं, यूरिया। यूरिया को सिंथेटिक फर्टिलाइजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, अमोनियम साइनेट, अमोनियम NH4, ठीक है, और साइनेट CnO, ये अमोनियम साइनेट का फार्मूला है। इससे जो है ना हम इसको कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक में, इससे यूरिया बनाते हैं। एवापोरेशन जो है वो शेड, एवापोरेशन जो है वो शेड में क्या होगा, रिपिड होगा, स्लो होगा, बोथ होगा, तो आपका स्लो होगा, ठीक है। अगर जो है वो साया आ गया तो जारी बात है एवापोरेशन कम होगी ना, पानी जो है वो हवा में कम जाएगा। जितनी गर्मी ज़्यादा होगी, जितना शेड कम होगा, उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है तो वो रिमूव हो जाते हैं हवा में, गैस के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। मोनोएटॉमिक गैस मतलब वो होता है जिसमें एक ही मतलब एलिमेंट हो, जैसे हीलियम है ना, हीलियम का फार्मूला क्या होता है, वो सिंबल He है ना, तो ये आपका क्या है, मोनोएटॉमिक है। मगर ओजोन जो है वो डायटोमिक से भी ट्राइएटोमिक है, मतलब उसमें O3, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, और ऑक्सीजन इसमें O2 है, और नाइट्रोजन जो है वो भी N2 है। तो ये सारे जो है डायटोमिक है। मोनोएटॉमिक सिर्फ हीलियम है। सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आइन, और इसका जो है वैल्यू है 1 × 10⁻⁴। तो ये पूछ रहा है कि आपको बताना है कि इनमें से जो है ना ये क्या है, ज़ीरो है, न्यूट्रल है, बेसिक है, एसिडिक है। तो भाई बात सिंपल है, ज़ीरो 7 जो है आपका न्यूट्रल है। अगर 7 से आप जो है 0 से 7 के बीच में आते हो तो आपका वो होगा एसिडिक, ठीक है। ये थोड़ा सा सही से काम नहीं कर रहा, आप समझो बस। ये 7 है और ये जो है 14 है, ठीक है।
तो 7 और 14 के बीच में कोई भी जो है एलिमेंट होगा तो आपका क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू आएगी। तो इधर -4 है, ये 4 जो है एग्जिस्ट करेगा इसमें ही 0-7 के बीच में, तो वो आपका एसिडिक होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं 41 है, वाइडली यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन पाकिस्तान, तो वो क्या होगा, आपका यूरिया होगा। उसके अलावा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो कौन से, तो आपके नाइट्रोजीनियस होते हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, वो तकरीबन 18 होते हैं। बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 44 है, टू आर मोर एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म, टू आर मोर एटम्स दोनों कंबाइन होते हैं, क्या बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके जो बॉन्ड बनता है तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आयोनिक प्रोसेस बोलते हैं। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि ऑक्साइड्स इंक्लूड, ऑक्साइड किस किस में इंक्लूड है। देखो SO2, इसका आप जो है ना वो नाम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, तो ऑक्साइड आ गया ना। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें भी ऑक्साइड वर्ड आ गया। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब सारों में ऑक्साइड मौजूद है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। NaOH CO3 जो है ये किसका फार्मूला है, तो आपका बेकिंग सोडा का फार्मूला है। ठीक है, उसके अलावा सिंबल कार्बन, कार्बन की सिंबल जो है वो C है। मोलर मेज जो है वाटर का कितना है, 18 है। और इसके अलावा वैलेंसी जो है कार्बन की वो कितनी है, 4 है। वैलेंसी क्यों, क्योंकि ऐसे समझो ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका एक के शेल है। ठीक है, और एक है ये आपका एल शेल है। के में जो है ना इधर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाकी कार्बन का वैसे जो है वो कितना एटॉमिक नंबर 6 है ना, तो 2 के में, बाकी पीछे कितने बचे, 4 बचे, तो एक ये, 2, 3, 4। तो इस तरह वैलेंस जो है कार्बन की 4 हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन सेक्शन 3 पे, फिजिक्स के कुछ हैं। सेमीकंडक्टर्स जो है ना उसमें क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स में जो है वो जो है स्मॉल भी है और वेरी लार्ज भी जो है ना, इनमें क्या है, कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जर्जर गिरगर काउंटर जो है वो क्या डिटेक्ट करता है, रेडिएशन डिटेक्ट करता है। ऐसा यूनिट वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है। स्पीड और वेलोसिटी का सेमी यूनिट था, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा मीटर पर सेकंड। उसके अलावा जो है 1 हॉर्स पावर जो है वो किसके इक्वल होता है, तो वो 746 वाट के इक्वल होता है। फ्रीक्वेंसी है, उसका यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है वो हर्ट्ज होता है। मैकेनिकल वेव जो होते हैं वो, मैकेनिकल वेव के ये सारे एग्जांपल है, सी वेव्स, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, साउंड, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। साइड मिरर्स जो होते हैं वो किसके बेसिस पे काम करते हैं, तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के बेसिस पे काम करते हैं। एक बॉडी है जो टेबल पे पड़ा हुआ है, तो ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है MCQ, तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, स्टेबल। ठीक है, उसके अलावा 59 है कि फोर्स डायरेक्टेड टू द सेम पॉइंट, कि एक ऐसे समझो ये पूरा एक न्यूक्लियस है और जो है ये एक सर्कल है पूरा। ठीक है, तो एक बंदा जो है इस सर्कल में घूम रहा है ये, तो इसका बेसिक जो डायरेक्शन होगा ना, भले ही घूमे पूरे सर्कल में मगर उसका अगर बॉडी ये इधर ही है, फिर भी इसका डायरेक्शन जो है एग्जैक्ट टुवर्ड द सेंटर होगा। ये सेंटर क्यों, क्योंकि बीच में सेंटर जो है ना रेडियस इसको खींच रहा है कि इधर ही घूमो अपनी जो है ना एरिया में, बाकी बाहर नहीं जाओ। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्सेस। ठीक है, ऐसा यूनिट वर्क का जो है वो जो वर्क यूनिट जो होता है वो जूल होता है, और 1 जूल जो होता है वो इक्वल होता है न्यूटन मीटर के। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। गैस लॉ, अच्छा ये अभी इन लोगों ने ना इधर थोड़ा करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। ये गैस लॉ का फार्मूला पूछ रहा है आपके। सो गैस लॉ का फार्मूला जो होता है वो सी होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। मोशन इन लाइन, मतलब एक ही लाइन पे एक बॉडी जो है वो मूव कर रहा है, तो उसको हम 1D बोल लेंगे, 1 डायमेंशन। माइक्रोफोन जो है वो कन्वर्ट करता है साउंड को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, स्ट्रेट पाथ मोशन का, तो वो क्या होता है आपका, स्ट्रेट लाइन। लो वेलोसिटी फ्लूइड फ्लो, तो ये आपका लेमिनार फ्लो जो है, इसका जो है ना फ्लो के टाइप्स हैं, टर्बुलेंट, लेमिनार। लेमिनार में ये होता है पानी जो है ना वो जैसे शाख है, शाख में पानी जा रहा है तो वो स्लो स्लो थोड़ा मूवमेंट करता जाएगा। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू बड़े ओशन से इनसे। ठीक है, इसकी जारी बात है, ओशन में तो पानी की जो है ना वो तेज़ वो होती है ना, बहाव होता है। ठीक है, तो उसको हम टर्बुलेंट में ऐसे बोलते हैं। बाकी जो लेमिनार फ्लो होता है वो जैसे शाख हो गई या इस तरह पानी स्लो स्लो जाएगा, इसको बोलते हैं। मून्स की जो ग्रेविटी होगी काश वो क्या करेगी, ज़ाहिर बात है टाइड्स क्रिएट करेगी। जैसे ही मून की रोशनी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, तो जो है
सी है, सी में आप देखते हैं बड़ी सी बड़ी लहरें जो है ना वो उड़ती हैं, और स्पेशली जो होता है ट्रेड होता है समुंदर का, तो जब ज़्यादा रोशनी होती है ना मून की, तो उनको आगाह किया जाता है कि भाई अब जो है वो थोड़ा सा ट्रेड जो है रोक लें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हाईएस्ट टाइड्स क्रिएट होंगी तो बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो एडियाबेटिक चेंज जो है वो क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं कि एडियाबेटिक चेंज जो है वो इसका कौन कौन सा है। जैसे एडियाबेटिक जो है जब चेंज होता है ना तो उसमें एक्सपेंशन भी होती है, कंप्रेशन भी होता है। ये एमसीक्यू जो है आपका जो है हीट से लिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब क्लास 12 की जो है फिजिक्स वहाँ से। ये इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, और न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको लॉ ऑफ एक्सेलरेशन बोलते हैं, और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है हम उसको लॉ ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ये चीज़ें याद रख लीजिएगा। 69 है, पैसेंजर्स जो होते हैं वो मूव करते हैं बस फॉल ड्यू टू। पैसेंजर जो होते हैं वो आगे की तरफ तो मूव कर जाते हैं, तो वो किसकी वजह से, मतलब आपका अनबैलेंस भी हो सकता है, ठीक है, और जो है आगे इनर्शिया में वो रेस्ट में होते हैं ना, तो इसका वैसे करेक्ट ऑप्शन इधर जो है ना इन लोगों ने एक्यूरेट दिया नहीं है। वैसे इन बैलेंस की वजह से तो नहीं होता, क्योंकि वो तो बैठे होते हैं ना, इनर्शिया की वजह से जो है वो अचानक से उसकी स्टेट चेंज हो जाती है उन लोगों की, तो इसकी वजह से तो इधर करेक्ट ऑप्शन तो सी कर देते हैं, फॉल फॉरवर्ड ही मूव करेंगे, ठीक है। मगर वैसे इसको होना चाहिए था कि इनर्शिया की वजह से, ठीक है। चले इसका सी करते हैं, क्योंकि आपका सी ऑप्शन है। मे बी ये 2022 में इन लोगों ने एक गेस मार्क्स दिया हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट बनता है। जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल ये है, ये वेलोसिटी सॉरी ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है तो टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, तो आपका जो लाइन होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। उसके अलावा 71 है, मैक्सिमम हाइट पे जो प्रोजेक्टाइल की जो स्पीड है वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब एक ऐसी पॉइंट आती है कि आपके पास जो है वो ऐसे समझे, इसको इधर समझा रहा हूँ कि ये है, और इधर से एक बंदा है जो ऐसे बाल फेंक रहा है ऊपर, ऐसे जा रहा है बाल, जैसे ही बाल जो है इस पॉइंट पे आएगा तो इसकी थोड़ी स्पीड मिनिमम होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे नीचे आएगा तो स्पीड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाएगी, फिर से इस तरह ज़मीन पे जो ना फॉल करता है, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसफार्मर जो है वो काम करता है एसी अप टू डाउन और अल्टरनेटिंग, मतलब वोल्टेज है, ठीक है। कभी वोल्टेज ज़्यादा होती है, कभी वोल्टेज डाउन हो जाती है, तो फिर उसको नॉर्मल रखना, ये दोनों काम जो है वो ट्रांसफार्मर के। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसके थ्रू आप जो है ना उसको कंट्रोल करते हैं, डिटेक्ट करते हो, डायरेक्शन गन के थ्रू। उसके अलावा 74 है, रेजिस्टेंस है, उसका यूनिट क्या होता है, वो ओहम होता है। और व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो किसके बेसिस पे काम करती है, वो भी आपका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब सेक्शन 4 है, इंग्लिश के हैं एमसीक्यूज। इंग्लिश में ये बोल रहा है कि फाइंड द एरर, एरर आपको बतानी है। भाई देखो, देयर हैज़ बीन अ हेवी रेनफॉल येस्टरडे, तो ये बोल रहा है कि हैज़ बीन लगा हुआ है ना, हैज़ बीन तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को शो करता है ना, तो अब देयर हैज़ बीन अ हेवी रेनफॉल येस्टरडे, येस्टरडे आपका यूज़ होता है पास्ट में, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। स्टूडेंट्स फेल बिकॉज दे आर नर्वस, एरर इन नर्वस में जो है ना वो किस हद तक आपका करेक्ट ऑप्शन ये नहीं होगा, नर्वस नहीं होगा। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फेल, ये भी सही है, स्टूडेंट्स भी सही है। फेल में अगर एस लगता, एस नहीं लगाया है लोगों ने, ये भी करेक्ट है क्योंकि स्टूडेंट प्लूरल है। और बिकॉज दे आर नर्वस, तो नर्वस ना किस हद तक पैनिक बोल सकते हो, नर्वस एक अलग चीज़ है, मतलब इधर सुटेबल नहीं हो रहा है इसमें सेंटेंस में ना। और स्पेलिंग करेक्ट आपकी क्या है इधर देखनी है, सुप्रीडेंट की ये करेक्ट स्पेलिंग ये है, सी वाली। उसके अलावा वर्ड जो है ना करेक्ट, वो कर्नल, कर्नल की स्पेलिंग पूछी जाती है तो वो COLONEL है, कर्नल की स्पेलिंग ये है। एक टीचर है, डैश डिसिप्लिन द स्टूडेंट्स, तो ये देखे ना टीचर जो है वो वेरी फ्रिम है, या फ्रिमली जो है ना आप बोल सकते हो, फ्रिमली डिसिप्लिन्ड विद द स्टूडेंट्स, ठीक है। असलम जो है क्रॉस डैश अटलांटिक ओशन, तो अटलांटिक ओशन देखो मतलब एक बड़ा नाम है ओशन का, तो वहाँ पे स्पेसिफिक नाम है ना, जिस स्पेसिफिक के लिए द यूज़ करते हैं। 82 है कि एक ऑफिसर है हु इज़ पेड इन इज कॉल्ड ऑनरी, मतलब एक ऑफिसर है उसको जो है ना एक ऑनरी दी हुई है, एक अच्छा सा जो है ना वो तमगा दिया हुआ है, ठीक है, एक अच्छा सा नोबेल नोबेल प्राइज़ दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करते हो ऑफिसर के लिए, कौन सी
कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। तो इधर याद रखिएगा, जिसमें भी ना फोनेक्स, जिस भी वर्ड का अलफ मद आ से स्टार्ट होता है, जैसे ऑफिसर, ऑफिसर अलफ से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे आपका इन यूज़ होगा, ठीक है। एक ये चीज़ है। दूसरा वावल याद रखें, ए ई आई ओ यू जो है, जिस भी वर्ड के आगे आ जाए ना तो फिर वहाँ पे आप जो है वो क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। ब्रैकिश जो है वो उसका क्या होता है, जो है वो साल्टी। और उसके अलावा साइड जो है, इससे ना सिमिलर मीनिंग है। साइड का मतलब होता है कोट वगैरह। 85 है पेसो वाइस, आपको बताना है पीपल मेड हिम किंग, तो आप बोल सकते हो ही वाज मेड किंग, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 86 के आई प्रेफर राइटिंग टू डैश, तो ये बोल रहा है कि मैं प्रेफर करता हूँ राइटिंग से बेहतर है रीडिंग, राइटिंग टू रीडिंग। प्रिंसिपल अश्योर्ड मी डैश लुक इनटू पार्टिसिपेंट, तो प्रिंसिपल ने मुझे यकीन दिलाया इन टू लुक इनटू पार्टिसिपेशन, ठीक है। उसके अलावा इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, इनॉर्मस का मतलब होता है जो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, वेरी लार्ज। इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, टाइनी, वेरी स्मॉल। 89 है कि डैश इज अ वन थर्ड ऑफ टोटल टेक्स्ट, मतलब पूरा एक टेक्स्ट है, उसको आप सिंपल मोटो बताना है, मतलब मेन आइडिया, तो उसको हम बोलते हैं वन थर्ड ऑफ टोटल टेक्स्ट है, उसको हम प्रिसी बोलते हैं, ठीक है। आपको किस हद तक समरी मिलेगा, मगर समरी नहीं होता, वो प्रिसी होता है, ठीक है। अच्छा, ये एनोलॉजी का एक क्वेश्चन है। फिश है वो कहाँ पे रहती है, वाटर में, है ना। तो बटरफ्लाई वो कहाँ पे रहेगी, गार्डन में। क्वेश्चन नंबर सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 में आपको जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन हैं। ये पाकिस्तान प्लेड फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2022, तो इंग्लैंड है। उसके अलावा करेंसी जो है वो, इधर करेंसी नहीं था, इधर जो है वो पूछा था, जो है कैपी, नहीं, करेंसी था अफगानिस्तान का, मगर इधर करेंसी जो है ना, इन लोगों ने इधर डॉलर, काबुल, रियाल। अच्छा, इसका करेंसी जो है वो ई में लिख के, इसका जो है वो अफगानी है। क्या है, अफगानी, अफगानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। उसके अलावा फूड जो है वो एड प्रोवाइडर वो कौन सा है, तो WFP, ठीक है। और उसके अलावा इस्लामिक मंथ इनमें से, ये जो है ये भी ई ऑप्शन ऑल है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सारे इस्लामिक मंथ हैं, ठीक है। उसके अलावा लसबेला जो है वो फेमस किसकी वजह से होती है, तो वो डेट्स की वजह से होती है, मतलब खजूर वगैरह, ठीक है। वो दूसरी डेट नहीं। 96 जो है वो किंजर लेक जो है वो इज इन डिस्ट्रिक्ट, किंजर लेक जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके अलावा फेमस फॉर सिंदरी मैंगो जो है वो कहाँ पे, सिंध में ज़्यादा मैंगो कहाँ पे पाई जाती है, तो मीरपुर खास में है। कश्मीर डे 5 फरवरी पे मनाते हैं। और कांधवी जो है वो एक ब्रीड है वो किसकी, बफेलो की। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है, सखर बिराज जो है वो कंप्लीट किस ईयर में हुआ था, तो 1932 में। स्टार्ट कब हुआ था, 1923 में। तो ये था पूरा वीडियो, आपके साथ डिस्कस किया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद